एक औरत थी, वो बहुत परेशान थी कि कई दिनों से बारिश नहीं हो रही थी। एक गिलास पानी का बचा था, उसको एक छोटा बच्चा भी था। अपने छोटे बच्चे के लिए उसने एक गिलास पानी का रखा हुआ था। वहीं से कोई प्यारा गुजरता है, उसे बहुत प्यास लगी हुई होती है, तो अब कहता है कि ये पानी मुझको दो, मैं पीऊं। अब हैरान होती है, मेरा छोटा सा बच्चा है, अब इसके लिए ये पानी रखूं कि इस प्यासे को दे दूं। अपने परमात्मा पे भरोसा करती है, भरोसा करके वो गिलास पानी का दे देती है कि मेरा परमात्मा है, देगा मुझे किसी भी जरिए से। जैसे प्यारे को देती है, हाथ ऊपर करके परमात्मा को कहती है, अब मेरे पास एक घूंट भी पानी का नहीं है, अब मेरे बच्चे का मेरा ख्याल अब तू रख। अब किस तरह देना है वो आपको पता है। साथ संगत जी, 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद ऐसे ही इतनी तेज बारिश कि उसका कुआं जो था ना सारा भर गया, खाली कुआं बिल्कुल। इतने दिनों से बारिश नहीं हुई थी, खाली कुआं। वहां पर इतनी बारिश हुई कि कुआं भर गया। तो शुक्र अदा करती है परमात्मा का। यही होते हैं हमारे किरदार कि हमें पक्का अटल भरोसा परमात्मा पे कि हमारे सामने परमात्मा ठहरा हुआ है, हमारी हर हालत को पूरा कर देगा। मगर हम क्या करते हैं, हम 50-50 में होते हैं। 50-50 परमात्मा पे भरोसा है, 50 अपने ऊपर भरोसा है। फिर इसीलिए हम डगमगा जाते हैं। हमें ये खौफ सताता है, कोई भी हालत आ जाए तो हमें ये खौफ सताने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। अगर पूरा 100 हम परमात्मा पे छोड़ दें, पूरा का पूरा, तो वो करेगा। एक गिलास पानी का बचा था, परमात्मा पे रख कर प्यासे की प्यास बुझा दी। परमात्मा खुश हो गया, राजी हो गया। तो ऐसे प्रेमी डर से दूर होते हैं। इनको कोई डर नहीं लगता कि परमात्मा मेरे साथ है, मेरी हर हालत में परमात्मा है मेरे साथ। तो ये बेखौफ होकर जिंदगी जीते हैं। मगर हम क्या करते हैं, हम अपने ऊपर रखते हैं, हम अपने ऊपर सारी हालात रखते हैं कि इसका हल इस तरह निकलेगा, इसका हल इस तरह निकलेगा। फिर जो हमारे पास होता है ना, हम वो भी गवा देते हैं। हमें इतनी खूबसूरत जिंदगी परमात्मा ने दी है, हम डर डर के अपनी जिंदगी का एंजॉय खत्म करते हैं, जीना भी छोड़ देते हैं। मौत के डर से डिप्रेशन में आ जाते हैं। कहीं हमारे बच्चे ना मर जाए, हमसे छीन ना ले कोई, कहीं किसी का एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं क्या ना हो जाए, कहीं हम बीमार ना हो जाएं, कहीं हमारी खूबसूरती ना चली जाए। कई प्यारों को यही डर होता है कि कहीं हमारा ये जो हुस्न है ये ढल ना जाए। इस दुनिया की हर पदार्थ जाने वाली है, हम खुद भी जाने वाली हैं। यहाँ कोई नहीं रहता, चाहे जो कुछ भी कर लो, चाहे ये पूरी कायनात को अपने अंदर बसा लो, इतना ज्ञान हासिल करो, चाहे एक एक स्यारे पे जाके सैर कर आओ, इतनी मेहनत करो, फिर भी जाना हर सूरत में है। कबीर जी कह रहे हैं कि जाना हर सूरत में है, कोई हल नहीं है इसका।
कि हम बच सकते हैं, हमारे सामने मौत नहीं आती है। तो हम इस डर से, अपनी बेख्यालों से सब कुछ हम गवा देते हैं, सही फैसला नहीं करते हैं। जिनके अंदर डर होता है ना, वो सही फैसला भी नहीं कर सकते हैं। एक फकीर था, एक रोटी लेके जा रहा था। तो अब वो कुएं के सामने बैठे, एक रोटी निकालिए खाने के लिए। तो वहाँ ये कहता है कि मैं आधा खाऊं आपको कि पूरा खाऊं। रोटी को बोलता है कि मैं पूरी खाऊं या आधी खाऊं। तो कुएं के अंदर एक परी बैठी रहती है। परी जब ये सुनती है तो वो डर जाती है। वो कहती है कि शायद मुझे बोल रहा है कि मैं आपको आधा खाऊं या पूरा फुल खाऊं। अब डर के मारे वो भी बाहर आती है। फकीर को कहती है कि नहीं नहीं, आप मुझे मत मारो, मुझे मत खाओ। मैं आपके 3 सवालों का जवाब दूंगी, 3 ख्वाहिशात पूरी करूंगी, आप जो भी बोलोगे। 3 पूछ सकते हो तो 3 ख्वाहिशात बोल सकते हो, मैं आपको 3 ख्वाहिशात बताऊंगी। अब ये फकीर खुश होता है कि परी से 3 चीज़ें मुझको मिल जाएंगी। परी को बोलता है कि हाँ, मैं आपको नहीं खाऊंगा, कल तक मुझे मौका दो, मैं कल आके अपने 3 ख्वाहिशात रखूंगा। सवाल नहीं है मेरे पास, मुझे कुछ चाहिए। तो परी बोलती है ठीक है। जाता है अपने परिवार के साथ बात करता है, अपनी बीवी के साथ, अपने बेटे के साथ। उनको भी सुबह लेकर आता है दूसरे दिन। तो आते हैं, परी को बुलाता है। परी आती है बाहर। तो उसकी बीवी जो होती है ना, वो बदसूरत होती है, बूढ़ी सी बदसूरत सी होती है। अब अपने बेटे और अपने शोहर को कहती है आप चुप करो, सबसे पहले मैं अपनी ख्वाहिशात रखूंगी। तो परी बोलती है बोलो। कहते फौरन से मुझे खूबसूरत बना दो, मैं ये इतनी बदसूरत हूँ, इतनी बूढ़ी हूँ, मुझे जवान बना दो, अच्छा सा मुझे बना दो। तो यकदम परी इसको जवान बनाती है। ऐसे हूर परी एक लड़की, ऐसे लग रहा था कि ऐसी नौजवान लड़की है। अब वहां से एक राजकुमार गुजरता है। तो इसको देखता है, हैरान होता है, ऐसी लड़की मैंने कभी देखी नहीं है, इतना हूर चमक रहा है इसमें, ये तो बहुत प्यारी लड़की है। अपना हाथ देता है इसको, कहते है मेरे साथ शादी करोगी? ये कहती हाँ मैं करूँगी, क्यों नहीं करूँगी। तो कहते आ मेरे घोड़े पे बैठ। हाँ, बैठ जाती है उसके घोड़े पे। उसका शोहर और बेटा देख के हैरान होता है। अब परी को कहते हैं, उसका शोहर कहते जैसे भी कर, अभी मेरी बीवी को वापस बंदरिया बना दे, उसको बंदरिया बना दे ताकि राजकुमार इसको ले ना सके। जैसे परी ने उसको देखा, उसको बंदरिया बना दिया। अब घोड़े पे बैठी है वो बंदरिया बन गई। राजकुमार ने देखा, जल्दी जल्दी उसको नीचे गिरा दिया कि ये क्या हुआ, ये कौन है। उसको नीचे गिराकर चला गया। अब ये बंदरिया वापस आई अपने बेटे के पास, अपने शोहर के पास। कहते तीसरी ख्वाहिशात कुछ भी नहीं मांगना। अपने बेटे को कहती है जैसे भी करो मुझे वापस उसी हालत में बना दो। माफ़ी मांगती है। उसका बेटा भी जाता है परी के पास, कहते हैं जैसे भी करो मेरी माँ को वैसा ही बना दो जैसे थी पहले से। परी ने भी ऐसा ही किया। इसकी 3 ख्वाहिशात ख़त्म हो गई, जो 3 इसकी शर्तें थी वो ख़त्म हो गई। जैसे आए वैसे जा रहे हैं।
पछता के जा रहे हैं। तीनों के चेहरों पे पछतावा। अच्छा खासा मौका आया, अपनी नादानी से, अपनी बेवकूफ़ी से, अपनी लालच से सब कुछ गवा दिया। हम भी इसी तरह हैं, हम भी इसी तरह गवाते जा रहे हैं अपनी बेवकूफ़ी से। वक्त गुजरता जा रहा है, गुजरता जा रहा है। वक्त हमारे हाथ में नहीं है, ऐसे फिसलता जा रहा है जैसे रेत को उठाओ मट्टी में वो गिरती जाती है। हम भी इसी तरह हैं, अपनी बेवकूफ़ियों से इस दुनिया की ख्वाहिशात में पड़े हुए हैं। परमात्मा के लिए टाइम नहीं है। नहीं सोचते हैं कि हमें जन्म और मरने से मुक्त होना है। हमें जन्म और मरण का ख्याल ही नहीं है। हमें ये जिंदगी में वापस आना नहीं है, इसको मिटा देना है। इसके गेट तक भी हमें नहीं आना, मगर हम ये दुनिया छोड़ना नहीं चाहते। पता है सबको, सबको मालूम है, ये नॉलेज सबको है कि एक ना एक दिन मरना है। फिर मरने का डर कैसा? मरने का डर उसको होता है जो इस दुनिया में फंसा हुआ है, जो इस दुनिया की पदार्थों में गिरा हुआ है, उसके लज़्ज़त में, उसके मज़े में। माया में तो मज़ा है ना, माया तो अपनी तरफ खींचती है ना। उसका मज़ा, माया का मज़ा जो है पूरे शरीर में छाया हुआ है, ज़मीर में, मन में, आत्मा में, जिधर किधर छाया हुआ है। तो वो कहाँ मरेगा, वो कहाँ छोड़ेगा अपना शरीर। जिनको जीने की आस ही नहीं है, सिर्फ परमात्मा से मिलने की आस है,